बांग्लादेश इस वक्त उबल रहा है। सड़कों पर आग है, सरकारी इमारतों के बाहर हथियारबंद सुरक्षा बल तैनात हैं और टीवी स्क्रीन पर वो ऐतिहासिक फैसला लाइव पढ़ा जा रहा है जो देश की किस्मत बदल सकता है। आज 78 साल की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण फैसला सुना रहा है और पूरा राष्ट्र सांस रोक कर देख रहा है। ढाका की हवा में आज डर है, दहशत है और बंदूक की नली पर टंगा कर्फ्यू सा सन्नाटा। सड़कों पर ट्रैफिक गायब है, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और हर स्क्रीन पर सिर्फ एक दृश्य, ट्राइब्यूनल का लाइव प्रसारण। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए खुला आदेश दिया है, जो भी बस जलाए या फिर देसी बम फेंके उसे ऑन स्पॉट गोली मार दो। अभियोजन पक्ष ने अदालत से साफ कहा है, हसीना को अधिकतम सजा दी जाए और वो सजा मौत की भी हो सकती है। प्रोसिक्यूटर गाजी एमएच तमीम ने मांग की है कि दोषियों की संपत्ति जब्त करके पिछले साल के हिंसा में मारे गए और घायल हुए परिवारों को दे दी जाए। हसीना अपील तभी कर सकेंगी, बता दें आपको, या तो वो खुद को सरेंडर करें या फिर फैसला आने के 30 दिन के भीतर गिरफ्तार हों। जांचकर्ताओं ने ट्राइब्यूनल के इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत कलेक्शन पेश किया है। 14 वॉल्यूम, 10,000 पेज मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम फाइलें, बैलिस्टिक लॉग, हेलीकॉप्टर फ्लाइट डेटा, वीडियो फुटेज, 93 डॉक्यूमेंट्री एग्जिबिट, 32 मटेरियल एग्जिबिट, खून लगे कपड़े, गोलियां, खोखे। 80 से ज्यादा गवाहों ने बयान दिया है, जिनमें डॉक्टर, आयोजक, सर्वाइवर और जांच अधिकारी भी शामिल हैं। ट्राइब्यूनल में जस्टिस गुलाम मुर्तजा की 3 सदस्यीय पीठ केस पढ़ रही है। फैसला लंबा चल सकता है। बाहर से रिपोर्ट ये कहती है कि पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को कड़ी सुरक्षा में लाया गया है। वो इस केस में इकलौते आरोपी हैं जो गिरफ्त में है, बाकी सभी फरार और भगोड़ा घोषित हो चुके हैं। मामून अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। 2010 के बाद ये पहला अप्रूवर है। आरोप क्यों है आपको बता दें कि अभियोजन कहता है कि जुलाई अगस्त के विद्रोह में उकसाना। आपको याद होगा कि किस तरह से जुलाई अगस्त के दौरान जब 2024 में जो तख्ता पलट हुआ था, उस दौरान शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। उस दौरान जो है आरोप लग रहे हैं शेख हसीना पर कि 1400 लोगों की हत्या के आरोप है, 25,000 लोग घायल हुए थे। यातना, क्रूरता और मानवता विरोधी अपराध, इसी आधार पर उन पर केस चल रहा है। हसीना और अज़ुजमान के लिए मौत की सजा मांगी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हसीना का भावनात्मक ऑडियो संदेश भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो जो फैसला देना चाहे दे दे, मुझे परवाह नहीं है। वो से उनका कहना है कि अल्लाह ने जिंदगी दी है वही लेगा, यानी कि मैं अपने देश के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। उन्होंने समर्थकों से कहा, डरो मत, ये वक्त गुजर जाएगा, सबका हिसाब होगा। ये संदेश राजनीति नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति जैसा दिख रहा है। हसीना ने स्पष्ट कहा है कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है, फैसला पहले से तैयार है। अंतरिम सरकार उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है, जिस वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। देश को एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट में बदला जा रहा है। हत्यारों और आगजनी करने वालों को संरक्षण, पुलिस, वकील, पत्रकार और कलाकारों के परिवारों को न्याय नहीं। ये आरोप बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष की जड़ को उजागर करते हैं। वहीं बीएनपी की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो आपको बता दें कि बीएनपी ने कहा है कि निष्पक्ष फैसला दिया जाए। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का संदेश है कि शेख हसीना के खिलाफ फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होना चाहिए। बीएनपी को हसीना के शासनकाल में कठोर दमन झेलना पड़ा था, इसलिए आज की स्थिति उनके लिए राजनीतिक बदला लेने का मौका भी है। ढाका में आग जल रही है, आग लगाई जा रही है, बसें जलाई जा रही हैं, सड़कें ब्लॉक है, सेना तैनात की गई है। बीते 48 घंटों में कई बसें जलाई गई हैं, कारों पर कॉकटेल बम फेंके गए हैं, बड़े पैमाने पर सड़कें रोकी गई हैं। सेना और पुलिस की संयुक्त तैनाती भी इस बीच की गई है। राजधानी के कई इलाकों में माहौल युद्ध क्षेत्र जैसा है। नगर आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि अग्निकांड करने वालों पर सीधे गोली चलाई जाए।
यानी कि यह निर्णय दिखाता है कि सरकार स्थिति को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। हसीना को वहीं भारत सौंपेगा नहीं। बांग्लादेश ने भारत को हसीना की प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध भेजा था, लेकिन भारत ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया था। हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा कि भारत उन्हें एक देश के प्रमुख जैसा सम्मान दे रहा है। हमें पता है क्या फैसला आएगा, वे फांसी भी सुना सकते हैं, लेकिन वो मेरी मां का क्या बिगाड़ पाएंगे, वह सुरक्षित हैं। सजीव का ये बयान ढाका में आग में घी डालने जैसा माना जा रहा है। आवामी लीग ये मुकदमा राजनीतिक बदला है, इस तरह से कह रही है। आवामी लीग ने कहा है कि ये दिखावटी मुकदमा है, न्याय प्रणाली को हथियार बनाया गया है, गवाह खरीदे गए हैं, बचाव पक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, न्यायिक नियुक्तियां संदिग्ध हैं और साथ ही उनका कहना है कि ये बांग्लादेश के लोकतंत्र और संविधान का निर्णायक क्षण है। ये सिर्फ एक फैसले का दिन नहीं, ये बांग्लादेश की राजनीति की आखिरी सांसों का दिन है। शेख हसीना निर्दोष साबित हो या दोषी, दोनों ही स्थितियों में आग, दंगे और राजनीतिक विस्फोट बताया जा रहा है कि हो सकती है। पूरी दुनिया की नजरें जो है अभी ढाका पर टिकी हुई हैं।